भाग 2। बब्बन कच्चे रास्ते पर अंदर चलते हुए इमली के पेड़ों के एक झुरमुट के पास आया। चलते हुए उसे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। सुबह आसमान में काले बादल छाए थे, लेकिन इस समय आसमान में तेज सूरज चमक रहा था। वो उस झुरमुट के अंदर जमीन पर बैठ गया। माथे से पसीने की धार बह रही थी। उसने अपने गमछे से पसीना पोंछा। उसके बाद उसी गमछे को हिलाकर खुद को हवा करने लगा। 2 लड़के कंधे पर स्कूल बैग लटकाए उस झुरमुट में आए। उनमें से एक बोला, चंदर, आज देखना, मैं एक बार में ही पत्थर मारकर इमली गिरा दूंगा। चंदर ने कहा, अगर ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें लल्लू की जगह ललित कहूंगा। ललित ने एक पत्थर उठाया, एक इमली पर निशाना साधा, फिर जोर लगाकर पत्थर फेंका। इमली नीचे गिर गई। चंदर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह लल्लू, कमाल कर दिया। चंदर हंसते हुए भाग गया। खुद को लल्लू कहे जाने से चिढ़कर ललित भी उसके पीछे भागा। बब्बन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपने बचपन के दोस्त पारस की याद आ गई। वो और पारस स्कूल से लौटते हुए इस बात की शर्त लगाते थे कि कौन तेजी से तालाब को पार करके इस छोर से उस छोर पहुंचेगा। अक्सर वही तालाब को जल्दी पार कर लेता था। कोई 3 साल पहले उसकी भेंट पारस से हुई थी। बब्बन दिल्ली गया हुआ था। एक रेस्टोरेंट में वो और उसका एक साथी खाना खाने गए। तब एक वेटर से उसके साथी की झड़प हो गई थी। रेस्टोरेंट का मैनेजर बीच बचाव के लिए आया था। बब्बन देखते ही पहचान गया। वो पारस था, लेकिन पारस ने उसे नहीं पहचाना, या पहचान कर भी अनजान बना रहा। पूरे समय इस तरह बात करता रहा जैसे किसी कस्टमर से बात कर रहा हो। बब्बन भी तब अपने टशन में रहता था। उसने भी मैनेजर की तरह ही उसे हड़काते हुए कहा था कि लोग यहां पैसा देकर खाना खाते हैं, ढंग का स्टाफ रखो। पारस ने उनसे माफी मांगी थी, पर एक बार भी यह नहीं दिखाया कि वो उसके बचपन का दोस्त है। बब्बन को अब भूख और प्यास दोनों सता रही थी। बस स्टैंड पर खाया हुआ समोसा तो उसी समय पेट में न जाने कहां समा गया था। फिर भी उसने इतनी देर तक साथ दिया था। इस समय उसके गले में प्यास की वजह से कांटे चुभ रहे थे। वो इमली के झुरमुट से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। चलते हुए वो एक मंदिर के पास आया। उस मंदिर के पास नीम का एक पेड़ था। उसके कुछ ही दूरी पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। हैंडपंप देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो भागकर उसके पास गया। हैंडपंप चलाकर उसने जी भरकर पानी पिया। उसके बाद अपना सर हैंडपंप के नीचे कर पानी से भिगो लिया। उसे अच्छा लगा। 2 दिन से वो नहाया नहीं था। सारा बदन चिपचिपा रहा था। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी टी-शर्ट उतारी, अपना गमछा पानी से गीला किया, फिर अच्छी तरह से सारे बदन को पोंछा। अपने गमछे को निचोड़कर सूखने के लिए डाल दिया। इस उम्मीद से कि शायद मंदिर के पुजारी से कुछ खाने को मिल जाए, उसने मंदिर के अंदर झांका। मंदिर बंद था। ग्रिल वाले दरवाजे से शिव प्रतिमा के दर्शन हो रहे थे। बहुत पहले ही उसने ईश्वर पर आस्था छोड़ दी थी। वो जाकर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख और गर्मी से वो बेहाल हो रहा था। उसने सोचा कि अभी भी उसके पास कुछ पैसे हैं। गांव में जाकर देखता है, शायद कुछ खाने को मिल जाए। उसने अपनी टी-शर्ट पहनी, गमछे को सर पर लपेटा और आगे बढ़ गया। जब वो गांव में पहुंचा तो एक जगह उसे भीड़ लगी दिखाई पड़ी। साथ ही पुलिस की जीप खड़ी थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ गांव वालों से कुछ पूछताछ कर रहा था। बब्बन फौरन वहां से चला गया। कुछ आगे जाकर उसे एक बच्चा मिला। उसने उससे पुलिस के आने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, रामेश्वर और उसकी औरत के बीच झगड़ा हो गया। रामेश्वर ने अपनी औरत का सर फोड़ दिया, इसलिए पुलिस आई है। बब्बन ने बच्चे से पूछा, यहां खाने को कुछ मिलेगा? बच्चे ने उसे अजीब नजरों से देखा। बब्बन समझ गया। उसने कहा, मेरा मतलब है कोई दुकान हो जहां खाने को कुछ मिल जाए। बच्चे ने उसे अपने साथ आने को कहा। बब्बन उसके साथ चल दिया। वो उसे एक झोपड़ी के पास ले गया। उसके सामने एक छोटी सी गुमटी थी। वो बोला, यहां बिस्कुट, दालमोट और लैया पट्टी मिलेगी। बब्बन ने देखा कि गुमटी बंद है। उसने कहा, ये तो बंद है, दुकानदार तो है नहीं। बच्चे ने रौब से कहा, दुकानदार सामने खड़ा है, अभी खुल जाती है दुकान। वो भागकर झोपड़ी के अंदर गया। अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। कहां चला गया था? दुकान भी नहीं खोली। बच्चा बाहर आया, गुमटी का ताला खोला। गुमटी खोलते हुए बोला, क्या लोगे?
बब्बन को जोर की भूख लगी थी। उसका भला बिस्कुट दालमोट से होने वाला नहीं था। वो बोला, दुकान खोलो, देखता हूं। बच्चे ने दुकान खोली। दुकान में 3-4 बिस्कुट के पैकेट, नमकीन के कुछ छोटे पैकेट, 1-2 नहाने के साबुन थे। पान मसाले के पाउच की 3-4 झालरें लटकी हुई थी। बच्चे ने कहा, बिस्कुट दूं या दालमोट? लैया पट्टई भी है। बब्बन ने 2 बिस्कुट के और 2 नमकीन के पैकेट लिए। वो वहीं खड़े होकर खाने लगा। इस वक्त उसे स्वाद समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ खा रहा था। बच्चा आंखें फाड़े उसे देख रहा था। सब खाने के बाद अभी भी भूख बची थी। उसने लैया पट्टी भी ली। अब भूख कुछ शांत हुई। उसने कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? बच्चे ने कहा, पानी नहीं है मेरी दुकान पर। मेरा मतलब है तुम्हारे घर में होगा। मंदिर के पास हैंडपंप से भरकर लाना पड़ता है, नल नहीं लगा है यहां। अम्मा भी बीमार है। बच्चे की बात सुनकर बब्बन ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे कितने हुए? बच्चे ने मन ही मन हिसाब लगाकर कहा, 30 रुपए। बब्बन ने बटुआ निकाला। चाय की दुकान से उसे टूटे हुए पैसे मिले थे। उसने 10-10 के 3 नोट उसे पकड़ा दिए। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पान मसाला भी ले लो। बब्बन ने बटुआ जेब में रखते हुए कहा, मैं पान मसाला नहीं खाता। बब्बन वापस उसी हैंडपंप के पास आ गया। उसने पानी पिया। इस बार वो नीम के पेड़ के नीचे बैठने की जगह मंदिर के पीछे बने चबूतरे पर जाकर लेट गया। बच्चे की आंखों की चमक उसके दिमाग में बस गई थी, जो पैसे देते समय उसने देखी थी। उसे याद आया कि वो भी इतना ही खुश हुआ था जब पहली बार उसे पैसे मिले थे। 15 साल की उम्र में वो अपने घर से भाग निकला था। कई दिनों तक इधर से उधर भटकता रहा। कभी कुछ मिल जाता तो खा लेता, कभी भूखा सो जाता। उसे भटकते हुए एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। एक बार एक लड़का और एक लड़की उसकी दुकान पर चाय पीने आए। दोनों हंस हंसकर बातें कर रहे थे। बब्बन जब चाय लेकर गया तो लड़की ने ध्यान नहीं दिया। वो हाथ हिला हिलाकर बात कर रही थी। उसका हाथ लगने से चाय छलक गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके साथ आए लड़के ने बब्बन को खींचकर एक तमाचा मार दिया। वो उस पर चिल्लाने लगा, काम करने की तमीज नहीं है, हाथ जला दिया। उसका तमाचा मारना बब्बन को अच्छा नहीं लगा था। उसने भी तनकर कह दिया, गलती मेरी नहीं थी, ये हाथ हिलाकर बात कर रही थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसके तेवर देखकर लड़के को और भी गुस्सा आ गया। वो बोला, बदतमीज, जबान लड़ाता है, मार मार कर तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। यह कहकर लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। बब्बन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बात बिगड़ती देखकर दुकान का मालिक आया और बब्बन को पीछे धकेल दिया। उस लड़के से माफी मांगी। उसके सामने ही बब्बन को नौकरी से निकाल दिया। बब्बन ने 3 दिन काम किया था। उसका एक भी पैसा उसे नहीं मिला। अपमान और गुस्से की आग में जलता बब्बन फुटपाथ पर खड़ा था। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बब्बन ने उसे देखा तो पहचान गया। वो आदमी उसी चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें काम दिला सकता हूं। बब्बन के पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं था। वो मुस्कुरा दिया और उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। उस आदमी का नाम बांके लाल था, लेकिन लोग उसे वकील भाई कहकर बुलाते थे। वो अंगूठा छाप था, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन अपने लोगों के झगड़े आसानी से सुलझा देता था, इसलिए सब उसे वकील भाई कहते थे। वकील भाई जयराम की दुकान का एक ऐसा पेड़ था जिसके नीचे कई नन्हे पौधे पनप रहे थे। बब्बन भी अब उसकी छाया में पलने वाला ऐसा ही पौधा बनने जा रहा था। ऐसी ही दिलचस्प